तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अ प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। ये एक पॉलिटिकल लीडर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। लॉन्च टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति इन अर्ली 1970। इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन शुरू किया था 1970 में एज अ रिस्पॉन्सिबल टू वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करप्शन, ऑथोरिटेरियन एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। किसको दूर भगाने के लिए? करप्शन को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इन ऑथोरिटेरियन को इंडिया से। इट वॉज अ कॉल फॉर अ कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉल था ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी को बदलने की वजह से किया था उन्होंने। जयप्रकाश नारायण ऑफन रिफर्ड टू एज जेपी, इनको जेपी भी बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को। बिलीव्ड दैट इंडिया नीडेड अ रिवॉल्यूशन, ये ऐसा मानते थे कि इंडिया को एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। दैट वेंट बियॉन्ड मोर पॉलिटिकल चेंजेस, जो कि पॉलिटिकल चेंजेस से भी आगे जाए। एंड टच एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, और हर एस्पेक्ट को सोसाइटी के टच करे। सेंट्रल थीम ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन क्या है ये देखते। पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, सबसे पहले पॉलिटिकल इंटीग्रिटी आएगा। द मूवमेंट क्रिटिसाइज्ड द इंक्रीजिंग करप्शन, जो मूवमेंट है उसने क्रिटिसाइज़ किया जो करप्शन था, बढ़ता हुआ करप्शन को। एंड अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज, और अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज को भी रोका। इन द गवर्नमेंट में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, खासतौर पर इमरजेंसी पीरियड में। इम्पोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लगाई गई थी। जयप्रकाश नारायण कॉल्ड फॉर क्लीन ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स, ये क्लीन ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। नारायण wanted to break the nexus between politician, bureaucrats and the business elites। जो नारायण थे वो तोड़ना चाहते थे इनके बीच का जो जोड़ है ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और बिजनेस एलाइट्स के बीच में। विच ही बिलीव्ड वाज द रूट कॉज ऑफ करप्शन इन द सिस्टम, और वो ये मानते थे कि यही रूट कॉज है करप्शन का सिस्टम में। सोशल जस्टिस में, द टोटल रिवॉल्यूशन ऑल्सो एम्ड एट एड्रेसिंग द सोशल इनइक्वालिटीज़। जो टोटल रिवॉल्यूशन था उसका एम ये भी था कि वो रोके सोशल इक्वलिटीज़ को। द परसिस्टेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में फैली हुई है, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू कास्ट, क्लास एंड जेंडर, जो कि कास्ट से, क्लास से और जेंडर से संबंधित हो। जेपी सोट टू एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो चाहते थे कि शक्ति मिले जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी का जो सेक्शन है उसको, स्पेशली दलित्स, ट्राइब्स, वुमेंस, एंड एंश्योर देयर इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। और ख़ास तौर पर वुमेंस को, दलित्स को, ट्राइबल्स को, और वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक्स में। अब है इकोनॉमिक रिफॉर्म। नारायण्स अनविजन ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस फोकस्ड ऑन द नीड फॉर सोशल रिलायंस। जो नारायण का विज़न है इकोनॉमिक चेंज का, वो किस पे फोकस है? नीड फॉर सोशल रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, कि इंसान को मतलब सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो वेल्थ है उसका भी बिल्कुल फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल एंड आर्ग्यू फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच वेयर द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री वर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वलिटी टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, जहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए कॉमन पीपल के लिए। ही ऑल्सो एडवोकेट फॉर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड रूरल डेवलपमेंट। वो समर्थक थे रिफॉर्म्स के, यानी सुधार के, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और रूरल डेवलपमेंट के सुधार में। फिर है एथिकल लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। अ क्रूशियल पार्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन वॉज एम्फेसाइज्ड ऑन एथिकल लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। बहुत जो ज़्यादा पार्ट है जो टोटल रिवॉल्यूशन का, वो जोर देता है एथिकल लीडरशिप को, डिसिप्लिन को। नारायण वांटेड टू फास्टर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नारायण चाहते थे कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए अमंग सिटीजन के बीच में, लीडर्स के बीच में। अर्जिंग देम टू अडोप्ट हाई मॉरल्स, वो चाहते थे कि ये हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स अडोप्ट करे। दिस इंक्लूड्स रिजेक्टिंग वायलेंस एंड करप्शंस, और यही चीज़ इंक्लूड करती है वायलेंस और करप्शन का रिजेक्शन करना, यानी कि उसको दूर भगाना। इन प्रमोटिंग सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करना, लोगों में फैलाना। एज अ मीन्स टू अचीव ट्रू फ्रीडम एंड प्रोग्रेस, और यही साधन है अचीव करने का सही मायने में फ्रीडम और प्रोग्रेस। नॉन वायलेंट मेथड लाइक महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने स्ट्रेस दिया किस पर? इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की मेथड पर। ही अर्ज्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और उन्होंने क्या किया? लोगों को बोला लड़ने के लिए इनजस्टिस से।
ही अर्ज्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस थ्रू सिविल डिसोबीडियंस। उन्होंने लोगों से कहा इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए सिविल डिसोबीडियंस से, नॉन कोऑपरेशन से एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल मूवमेंट्स विदाउट रिस्टोरिंग टू वायलेंस, और पार्टिसिपेट करने से कि सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे बिना किसी वायलेंस के। द मूवमेंट गेंड सिग्निफिकेंट मोमेंटम व्हेन इंदिरा गांधी सस्पेंडेड सिविल लिबर्टीज़। जो मूवमेंट था उसको सही मायने में जीत मिलने लगी जब इंदिरा गांधी ने क्या किया, सस्पेंड कर दी सिविल लिबर्टीज़ को एंड पॉलिटिकल राइट्स को। एंड हिज लीडरशिप प्लेड अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट। उनकी जो लीडरशिप थी उन्होंने भी एक की रोल निभाया प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन रूल। द कल्मिनेशन ऑफ दिस स्ट्रगल वॉज द फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन 1977। और इसी स्ट्रगल का जो नतीजा था वही था कि भारतीय जनता पार्टी इस्टेब्लिश हुई 1977 में, विच डिफीटेड इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी, जिसने इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। इन द सब्सिक्वेंट जनरल इलेक्शन, सब्सिक्वेंट यानी कि उसके बाद आने वाले जनरल इलेक्शन में, नारायण्स रोल इन दिस मूवमेंट मेड हिम सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू टायरनी एंड अ चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जो नारायण जी का रोल था इस मूवमेंट में वही उनको बना दिया उन्होंने एक रेसिस्टेंस का सिंबल, टायरनी से, परेशानी से रुकाव बन गया इनका मूवमेंट, एंड चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का भी चैम्पियन बन गया। टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल रिवोल्ट। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिवोल्ट नहीं था बट अ कॉल फॉर द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, और एक कॉल था पूरी तरीके से बदलने का इंडियन सोसाइटी को। तो ये था जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में, तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी नोट्स कैसे लगे।